हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स अभी आरएएस की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं। वैसे तो अपने प्लेटफॉर्म से वही स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो आरएएस की तैयारी करते हैं, बट वो ऑलरेडी इस साइकिल में होंगे, लेकिन उनके छोटे भाई बहन या उनके पीयर ग्रुप में जो भी लोग तैयारी कर रहे होंगे वो अभी कुछ स्टार्ट भी कर रहे होंगे, तो उन लोगों के लिए वीडियो है। तो आप लोग इस वीडियो को उन्हीं से शेयर करें। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं कि आरएएस की तैयारी स्टार्ट कब करनी चाहिए। क्या वो सही टाइम 12th के बाद है, ग्रेजुएशन के दौरान है, पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे, या फिर पहले कोई और जॉब लेनी चाहिए। इन सब पे बात करेंगे, लेकिन पर्टिकुलरली आज इस वीडियो में जो हम बात करेंगे कि वो 12th के बाद जब आप फर्स्ट ईयर में एंटर कर रहे होते हैं या 12th के एग्ज़ाम आपने दिए हुए होते हैं और फिर आप तैयारी करना शुरू करते हो सकता है कि मैं कुछ चीज़ें आपको ऐसी बोलूं जिससे कुछ लोगों को बुरा भी फील हो कि यार ऐसा नहीं है, ये हमें डाउन करा रहे हैं या हमें डीमोटिवेट कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं उन चीज़ों पे बात करूँगा जो रियलिटी के आसपास की चीज़ें हैं, वो फेक प्रोमिसेस नहीं कि हाँ ऐसा हो जाएगा। चीज़ें होती भी हैं, लेकिन हम उस पर बात करेंगे जो प्रैक्टिकलिटी है। आरएएस की तैयारी या फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। और जिनको इस तैयारी करने का मौका मिलता है, दे आर वेरी लकी कि उन्हें एटलीस्ट अपने जीवन में ऐसा चांस मिला कि हाँ वो इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिन्हें चांस नहीं मिलता या जो बाकी लोग हैं किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी और प्रोफेशन में है वो लकी नहीं है, ऐसा नहीं है, वो भी लकी हैं। बट अभी जैसा कि हम एज ए तेज सिविल्स जो प्लेटफॉर्म है वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कराते हैं, तो हम उसी पे बात करेंगे। आरएएस की तैयारी करने का कौन सा सही टाइम है। अभी ना आप लोगों को ये चीज़ आपके आसपास में देखने को मिलेगी कि 12th के बाद तैयारी स्टार्ट कर दो, आप लोगों के लिए ये प्लान है, हम ये करा देंगे, हम वो करा देंगे। उसने 12th के बाद तैयारी की थी और ये रैंक लेके आया, उसका ये इस पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ। ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। इवन कुछ टॉपर्स भी ये बोलते हुए नज़र आएंगे कि मैंने तो बचपन में ही ये चीज़ सोच ली थी कि मुझे ऑफिसर बनना है, आरएएस ऑफिसर बनना है और या आईएएस ऑफिसर बनना है, तो मैंने 12th के बाद से ही तैयारी स्टार्ट कर दी थी और मैं इतने घंटे पढ़ता था, मैंने ग्रेजुएशन के टाइम पे इतने आस पढ़ाई की, मैंने ये सब्जेक्ट्स चूज। बहुत सारी बातें आपके आसपास होती रहती हैं, आप सोशल मीडिया पे या फिर अपने गांव में तो अक्सर आप देखते होंगे ना, हमारी फैमिली जो मिडिल क्लास है वो इस ट्रैप में सबसे ज़्यादा फंसती है कि हाँ उन्हें पावर, अथॉरिटी, पैसा, रिस्पेक्ट, सोसाइटल वैल्यूज़ जो हैं उनकी बहुत फिक्र होती है, तो वो इन चीज़ों में ज़्यादा एंगेज होते हैं और वो आपको बोलते भी रहते होंगे। तो वो आप पेरेंट्स का प्रेशर भी आप लोग फील भी कर रहे होंगे। लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं आप लोगों से जो स्टूडेंट्स अभी 12th करके आए हैं। देखो, पहले तो मैं उन लोगों के लिए बता दूं जो बहुत सीरियस हैं और जिन्हें एग्जैक्टली इस एग्जाम के बारे में पता है, जो इस एग्जाम की तैयारी सीरियसली करना चाहते हैं, या जिनके पेरेंट्स का या बैकग्राउंड जो है, जिन्हें पता है कि हाँ सिविल सर्विसेज क्या चीज़ है, उनके पेरेंट्स या तो सिविल सर्वेंट्स रहे होंगे या फिर उन्हें नॉलेज होगी। तो वो जो स्टूडेंट्स आते हैं वो एक अलग माइंडसेट से आते हैं। लेकिन इसके साथ ही कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ हवाबाजी देख के आते हैं, रील देख के आते हैं, या कोई सोसाइटल प्रेशर है उसको देख के आते हैं। अब चलो मैं पहले आप लोगों को पॉजिटिव चीज़ें बता देता हूं कि हाँ ग्रेजुएशन, जैसे ही आप ग्रेजुएशन में एंटर करते हो तो आपको क्यों तैयारी करनी चाहिए, या फिर करते हो तो क्या फ़ायदा है आपका। अगर उन पे बात करें, मैं पहले वो चीज़ें बता देता हूं कि हाँ ग्रेजुएशन के टाइम पे 12th के जस्ट बाद आप जब तैयारी करते हो तो
क्या क्या पॉजिटिव चीज़ हैं जो रियलिटी से बहुत अलग भी हो सकती हैं। मतलब आइडियल केस में हम देखते हैं कि हाँ यार ये चीज़ें होनी चाहिए, तो ऐसा लगेगा कि अभी तो बहुत टाइम है, 12th के बाद आपको 6-7 साल बाद पेपर देना होगा, तो मतलब आपके पास 5 साल 6 साल जितने भी साल होंगे तो अभी है, तो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी सक्सेस, कि हमें बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया तो हमारे पास ज़्यादा चांसेस हैं कि हम सिविल सर्वेंट बन जाएंगे, हम ये पेपर क्रैक कर लेंगे। ऐसा है कि भाई इतना टाइम मिला है, अगर प्रॉपर गाइडेंस आपके पास है, आप चीज़ों को एक प्लान वे में करोगे तो चीज़ें पॉसिबल हैं। आपके पास बुक्स पढ़ने का टाइम है, आप प्रॉपर कोचिंग ले सकते हो, आप हर वो चीज़ कर सकते हो जो इस एग्ज़ाम के लिए, चाहे मैं बोलूँ आईएएस हुआ या फिर आरएएस हुआ, इन एग्ज़ाम्स के लिए जो नेसेसरी है वो सारी चीज़ें करने के लिए आपके पास प्रॉपर टाइम है। टाइम ज़्यादा मिला तो सक्सेस का रेट कि आपको आप इजीली कर सकते हो। ऐसा हो सकता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता भी है। आपको लगेगा आपकी यार मेरे पास अभी कोई प्रेशर नहीं है ऐसा कि मुझे जस्ट अभी कुछ ही टाइम में एग्जाम देना है, तो मैं बिना प्रेशर के बहुत अच्छे से किताबें पढ़ सकता हूं, एक एक लाइन को समझ के पढ़ सकता हूं, क्योंकि प्रेशर तो है नहीं एग्जाम का, तो आप आराम से पढ़ोगे तो बढ़िया है भाई, आराम से पढ़ोगे तो भी आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। आप एनसीईआरटी, आरबीएसई या फिर जो ऑथेंटिक बुक्स हैं आप उनको फॉलो करोगे, इवन जो रेफरेंस बुक्स हैं वो भी देखने के लिए आपके पास प्रॉपर टाइम होगा। इवन आपने जो ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट्स चूज किए होंगे तो आपने यही सोच के वो सब्जेक्ट्स चूज किए होंगे कि आपको इस चीज की तैयारी करनी है, सिविल सर्विसेज में ये सब्जेक्ट्स आपकी हेल्प करेंगे। जैसे ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं या फिर जो लोग यूपीएससी में अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं तो वो उसी से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, तो ये बहुत अच्छी क्लैरिटी है। ठीक है, फिर आप अपनी हैबिट भी ऐसा बना लेते हो कि हाँ रेगुलर पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, एनसीईआरटी, आरबीएससी, आंसर राइटिंग करना, टेस्ट लगाना, ये सारा एक मतलब आइडियल प्लान है कि हाँ ऐसा ऐसा होना चाहिए। लेकिन अब बात करते हैं उन चीजों पे कि क्या ऐसा होता है, क्या सच में ऐसा जो मैंने आपको अभी ये चीजें बताई कि हाँ 12th में करते हैं तो हमारे पास, मतलब स्टूडेंट्स ये सोच के जाते हैं, इवन पेरेंट्स भी यही सोच के कि अभी ग्रेजुएशन में जाएगा, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर कोचिंग कर लेगा और इतने टाइम में भाई कोचिंग के सब्जेक्ट्स भी और सॉरी आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स और कोचिंग की पढ़ाई बराबर साथ कर लेगा, कोचिंग से जैसे ही पास आउट होगा वैसे ही एग्जाम दे देगा, एग्जाम के लिए एलिजिबल भी हो जाएगा और सिलेक्शन हो जाएगा। ये सब सोच के इस एग्जाम में घुसते हैं या एंटर करते हैं। जब स्टार्टिंग में अभी आप जब तैयारी कर रहे हो तो आप सिंगल डिजिट रैंक सोचते हो कि सिंगल डिजिट रैंक आएगी और मैंने अभी से तैयारी स्टार्ट कर दी है और फर्स्ट सेकंड थर्ड 10 तक हमारी रिजल्ट आ जाएगी या टॉप 100 में ही हमें रहना है और निकाल लेंगे, कोई इशू नहीं है, अभी बहुत टाइम है। ये सब अच्छी अच्छी बातें हैं और बहुत लोग करते भी होंगे, करते भी हैं, कोचिंग इंडस्ट्री ये चीज़ें आपको बताती भी है। अभी तो आप देखते जाओ कि जैसे नीट और जेई की कोचिंग में हुआ ना कि 6 क्लास से प्लान स्टार्ट हो गए हैं, ऐसे ही प्लान्स यूपीएससी के लिए आपको 10th क्लास के बाद, 12th क्लास के बाद या 12th क्लास के दौरान, है ना, ये स्टार्ट हो जाएंगे बहुत जल्दी ही, और स्टार्ट हो भी रखे होंगे कि 10th क्लास के बाद ही आप आईएएस की तैयारी करो, आप आरएएस की तैयारी स्टार्ट कर दो। 12th में ही हम आपको इतना पढ़ाने लग जाएंगे कि हाँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, कॉलेज के दौरान आपकी तैयारी चलती रहेगी। लेकिन अब बात करते हैं कि हाँ रियल में, या फिर मैं एक बार ये और दिखा देता हूं कि हाँ क्या एक्शन प्लान आप सोच के कोचिंग या 12th के बाद स्टार्ट करते हो। आइडियल जो प्लान होना चाहिए कि आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, आप एक एक किताब उठाओगे एनसीईआरटी की, जो भी सिलेबस में है उसकी एक एक लाइन पढ़ दोगे। आप जैसे आरएस की तैयारी कर रहे हो तो आप राजस्थान जीके से रिलेटेड जो भी किताबें हैं वो सारी पढ़ लोगे, जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ोगे, उसके नोट्स बनाओगे प्रीलिम्स और मेंस के लिए, तो ये भी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। इवन जो वैल्यू एडिशन होता है या फिर जो आंसर राइटिंग के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो भी सारी आप कर लोगे। ये आइडियल प्लान की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा सोच के चीज़ें होती हैं। ठीक है, फिर कोचिंग आप सोचते हो कि यार ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर
मैं कोचिंग ले लेता हूँ, सेकेंड ईयर में मैं टेस्ट सीरीज वगैरह लगा लूँगा, थर्ड ईयर में मैं रिवाइज कर लूँगा और जैसे ही पास आउट होगा उसके बाद पेपर दे देंगे और अपना तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो सही है यार, स्ट्रेटेजी में तो कोई दिक्कत है नहीं, बहुत बढ़िया प्लान है। आपके पेरेंट्स ने, आपके टीचर्स ने, मेंटोर्स ने या फिर आपको जो भी टॉपर्स गाइड कर रहे होंगे तो सब बिल्कुल बढ़िया, और आपके भी माइंड में ये होगा कि हाँ ऐसे ऐसे ही तो करना है, क्या दिक्कत है, हो जाएगा कि फर्स्ट ईयर में कोचिंग ले लेंगे, सेकंड ईयर में टेस्ट सीरीज लगा लेंगे, थर्ड ईयर में पूरा रिवाइज करके और अपन सिलेक्शन ले लेंगे, और इस तरीके से हम चीज़ों को करते चलें। ये आइडल चीज़ें आप सोचते हो जब आप तैयारी करना शुरू करते हो। घर वाले भी इसी प्लान के अकॉर्डिंग आपको गाइड कर रहे होते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे ही तो करना है। लेकिन अब बात करते हैं कि क्या ऐसा होता है? आपको लगता है कि ऐसा होता है? आप सोच के देखो, आप खुद से, जो लोग भी तैयारी में आए हैं, आप अपने आसपास की चीजें पहले एक बार देखो, क्या सही में ये आपका डिसीजन है? क्या आप चाहते हो, ये आपकी चॉइस है कि आपको आईएएस या फिर आरएस ऑफिसर बनना है, या फिर जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, क्या आपको सिविल सर्वेंट बनना है? क्या पहली चॉइस आपकी है ये, या फिर आपने कोई रील देखी है, या फिर आपके ऊपर कोई सोसाइटी का प्रेशर है? जैसे सोसाइटी में चाहे मैं हम पेरेंट्स की बात कर लें, या फिर आपके गांव से कोई बन गया है, या आपके डिस्ट्रिक्ट से कोई बन गया है, या किसी टीचर ने तो मुझे ऑफिसर एड्रेस कर किया तो मुझे लगता है कि जीवन में मुझे ऑफिसर ही बनना है या ये बनना है। सबसे पहला सवाल मेरा यही है आपसे, क्या रियलिटी में आप चाहते हो कि हाँ आपको करना है या नहीं करना है? मोस्टली लोग इन चीज़ों से इंस्पायर होते हैं, या फिर आपने कोई मूवी देखी होती है, या फिर आपको लगता है कि मुझे किसी से बदला लेना है और मैं तो जब ऑफिसर बन जाऊंगा तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ये चीज़ें होती हैं, रियलिटी है ये। आप चाहे पूछ लीजिएगा या अपने खुद से ही पूछ लेना, किसी और से पूछने की आवश्यकता है नहीं। दूसरी चीज़, आप 12th के बाद लगते हो, आपके पास फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, और फिर एक साल और मैं मान लेता हूँ कि आपकी एज होती है या फिर एज नहीं होती, तो इस एक साल के बाद फिर जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हो तो ऑलमोस्ट आप ये मान लो कि 5th ईयर या फिर 6th ईयर ऐसा होता है जब आप एग्ज़ाम दोगे। मतलब 4 साल बाद या 5वें साल में या 6ठे साल में आप एग्ज़ाम दोगे। बहुत बढ़िया चीज़ है भाई कि हमने 5 से 6 साल या 4 साल या 5 साल हमने तैयारी की और उसके बाद हम अब रेडी हैं कि हम ऑफिसर बनने वाले हैं। पहला सवाल, क्या आप इतना लॉन्ग टर्म तक अपना ड्रीम सेम रख पाते हो? जो ड्रीम आपने सोचा था, क्या अब भी वही ड्रीम है आपका या चेंज हो गया? क्या आपने जो आइडल प्लान मैंने जो अभी आपको दिखाया था, क्या वो आइडल प्लान आप कॉन्टिन्यूअसली 5 से 6 साल तक आपने फॉलो किया, आप फॉलो कर पाए हो? सोचो आपने जो ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट्स चूज किए थे, क्या वो सब्जेक्ट्स आपके ओवरलैप कर रहे हैं आपके सिलेबस से? क्या जो कॉलेज में जो क्लासेस होती थी वो क्लासेस आपने अच्छे से कर ली? वो सब्जेक्ट्स पे कमांड कर ली क्या आपने? सोचो आप, 5 से 6 साल आप कॉन्टिन्यूसली सिर्फ तैयारी कर रहे हो, तब जाके आप अपना पहला अटेम्प्ट दोगे। फिर इसी दौरान आप क्या करते हो? आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेते हो। बहुत बढ़िया बात है, करनी भी चाहिए।
आपको टॉपर्स ने भी बताया होगा, बहुत लोग बताते हैं, पेरेंट्स ने बताते हैं कि भाई ग्रेजुएशन के टाइम पे हमें कोचिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया है। अब मेरा सवाल, क्या आप ये कोचिंग रेगुलर जाते हो? अगर आपकी कोचिंग का टाइमिंग जो है वो कॉलेज आवर्स से मिलता है तो फिर इसका मतलब आप कॉलेज स्किप कर रहे हो सकता है चलो आप कॉलेज स्किप नहीं कर रहे हो, ये आपका इवनिंग में क्लासेस होती हो, ठीक है, आपने कॉलेज स्किप नहीं किया, आप कोचिंग अपना इवनिंग में जाते हो, बहुत बढ़िया है। तो क्या आप दोनों चीज़ों को, कोचिंग भी और कॉलेज भी, क्या पैरेलल लेके चल पा रहे हो? या तो कॉलेज की क्लासेस गई या फिर आपकी कोचिंग की क्लासेस गई। आप कोचिंग 3 से 4 महीने जाते हो, आपका बैच बनता है, अब इस बैच में बच्चे आने कम स्टार्ट हो गए, अब नया सब्जेक्ट आएगा और जैसे ही नया सब्जेक्ट आएगा उसी के साथ साथ नया बैच स्टार्ट हो जाएगा और जो पहला बैच था उसी के साथ दूसरे बैच को मर्ज कर दिया जाएगा। होता है ये। अब फिर जो नया सब्जेक्ट आया उसी के साथ मर्ज हुआ और आपने स्टार्ट कर दिया नए बच्चों के साथ। लेकिन जहां पे 1000 स्टूडेंट्स का बैच बना था, अब वहां पे कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 5 महीने या 4 महीने के बाद रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं? आपने कितनी क्लासेस ली उसमें? जो क्लास में जो नोट्स बनाए गए थे, क्या वो नोट्स ही सिर्फ आप फॉलो करते हो या फिर आप बुक्स पढ़ते हो? या जो बुक्स फॉलो करनी चाहिए क्या वो आपने पढ़ी हैं साथ साथ? ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ यहाँ पे तेज सिविल्स में। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं, मतलब मोस्टली स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि किताब तो पढ़ी नहीं हुई होती भाई, और उन्हें 8-8 साल हो चुके होते हैं कोचिंग किए हुए या तैयारी करते हुए। आरबीएससी एनसीईआरटी की बेसिक बुक्स नहीं पढ़ी हुई होती और आप तैयारी कर रहे हो सिविल सर्विसेज की। आप सोचो। इसी में मैं एक और चीज ऐड कर देता हूं कि आपने 5-6 साल लगा दिए अभी और आपने कॉलेज तो गए नहीं, आप कोचिंग चले गए। आप कोचिंग चले गए, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत बढ़िया तैयारी कर ली, बट अनफॉर्चुनेटली सिलेक्शन नहीं हुआ। पहला अटेम्प्ट गया, दूसरा अटेम्प्ट गया, तीसरा अटेम्प्ट गया, सिलेक्शन नहीं हुआ। अब मेरा सवाल आपसे कि क्या आपने कोई स्किल अचीव किया? क्या कोई स्किल अडॉप्ट किया आपने? कोचिंग्स में क्या स्किल आया आप में बताओ? कोचिंग्स में ऐसी कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ हुई जिससे आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव हुई, जिससे आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़े हों, जिससे आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीख ली हो आपने, या कौन सी ऐसी चीज़ें आ गई हों? मैं किसी भी कोचिंग के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं बस उन स्टूडेंट्स से बात करना चाह रहा हूँ जो लोग अभी तैयारी में आ रहे हों, और वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को फोर्स करते हैं कि आपको सिविल सर्वेंट बनना है और आप जाइए कोचिंग लीजिए, और कॉलेजेस को मना कर देते हैं कि कॉलेजेस में नहीं जाना। ठीक है। अब एक और सवाल, जो स्टूडेंट 12th के बाद कोचिंग में आया था, मतलब ग्रेजुएशन फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर, उसमें से कितने ऐसे टॉपर्स हैं या कितनों का सिलेक्शन है? आपका जो 1000 लोगों का जो बैच बना था, या 1500 का जो बैच बना था, 500 का जो बैच बना था, उस बैच से कितने लोग सिलेक्ट हुए? ये कोचिंग वालों को भी पूछना चाहिए, ये आपको भी पूछना चाहिए कि हाँ, कितने लोग उस फाउंडेशन बैच से सिलेक्ट हुए हैं। और फाउंडेशन के बाद ही, क्या कोचिंग का मतलब तैयारी भी है क्या यहाँ पे आपकी? आप किताबें पढ़ रहे हो, आप सिर्फ अपने नोट्स पढ़ रहे होते हो,
आप किताबें नहीं पढ़ रहे होते, आप बुक्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ के आए होते, आप सिर्फ गए, आपने टीचर को सुना और आपने नोट्स बना लिए। आपने उस पर कितना काम किया? क्या उस टाइम पे कोचिंग में रेगुलर टेस्ट हुए थे? और अगर हुए थे, कोचिंग वाले करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे रेगुलर टेस्ट, जब उन्होंने इतना पैसा ले रखा है तो। वो रेगुलर टेस्ट आपने दिए, सोचो आप, और पूछो कि कितने सिलेक्शंस हुए, कितने टॉपर्स। ऐसे टॉपर से ये सवाल किया करो, ये मत सवाल किया करो कि क्या खाते हो, क्या कहाँ घूमते हो, क्या करते हो। पूछो भाई, 12th के बाद सिलेक्शन, 12th के बाद तैयारी शुरू करी थी, ग्रेजुएशन के टाइम पे की थी, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे सिलेक्शन हुआ, वो एग्जैक्ट बताओ। कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें पड़ी, क्या कहाँ से कौन सी चीज़ अडॉप्ट करनी चाहिए। ब्लाइंड फॉलोवर मत बनो भाई, नुकसान हो जाएगा बहुत बड़ा आप अगर ब्लाइंडली फॉलो करोगे तो। फिर आप सोचो कि जितने भी सिलेक्शंस हुए सिविल सर्विसेज में, मतलब आप जिस भी स्टेट का दे रहे होगे तो वही ऑलमोस्ट, कहीं पे ज़्यादा सीट्स आती हैं, कहीं पे कम सीट्स आती हैं। जैसे राजस्थान में 1000 के आसपास मान लो ओवरऑल सीट्स आप। वो 1000 स्टूडेंट्स कौन हैं? कभी आपने जाना कि उन स्टूडेंट्स की क्या हिस्ट्री है? जैसे मैं अभी एक और सवाल आपसे पूछता हूं कि जैसे जो 2023 में जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया था, ऑलमोस्ट स्टूडेंट 2024 में इंटरव्यू वापस से दे रहे हैं। तो फिर जो इस टाइम पे जो फाउंडेशन के बच्चों ने जो तैयारी की, वो कहाँ हैं? या इनके 1-2 साल पहले वाले बच्चे कहाँ हैं? वो, इसका मतलब उनका तो नहीं हुआ। फिर वो क्या कर रहे थे? तो आप ना तो कॉलेज गए, ना आपने कोचिंग का फ़ायदा उठाया, ना आप कोचिंग में वो चीज़ें सीख पाए या आपने अडॉप्ट की हों जिससे आपका कहीं पे बेनिफिट हो रहा हो। आप ये चीज़ क्यों नहीं मान के चलते कि 1% अगर नहीं हुआ तो आप में ऐसी कौन सी स्किल है कि आप किसी भी इंडस्ट्री में क्या एंटर कर सकते हो? कोई भी ऐसा स्किल आप में आया हो कि हाँ अब मैं खुद का बिजनेस कर लूँगा, अब मैं खुद से ये चीज़ें स्टार्ट कर सकता हूँ, या मैं ये नहीं मिली तो मैं दूसरी जॉब कर लूँगा। एक और जो डाउट होता है, डाउट क्या मतलब, लोगों को लगता है कि हम आईएएस की तैयारी करेंगे, आईएएस नहीं हुआ तो स्टेट पीसीएस तो हो ही जाएगा, स्टेट पीसीएस नहीं हुआ तो एसएससी वगैरह हो जाएगा, एसएससी नहीं हुआ तो जो बाकी जो एग्ज़ाम्स, जैसे आरपीएससी इधर एग्ज़ाम्स कराती है ना, या कोई अदर एग्ज़ाम तो निकल ही जाएगा। कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं भाई, जैसे बचपन में करते हैं ना कि यार आईआईटी, जैसे हमारे टाइम पे जब आईआईटी का एग्ज़ाम था तो फिर ट्रिपल ई का भी एग्ज़ाम होता था, ये ट्रिपल ई, कि आईआईटी नहीं निकला तो AIEEE तो निकल जाएगा, आईआईटी नहीं मिला तो एनआईटी तो मिल ही जाएगा, एनआईटी नहीं मिला तो गवर्नमेंट कॉलेज कोई मिल ही जाएगा इंजीनियरिंग के लिए। कितनों के साथ पॉसिबल है भाई ये? सोचो आप। हर एग्ज़ाम की अपनी एक अप्रोच है, हर एग्ज़ाम की अपनी एक डिमांड है। क्या आप वो डिमांड फुलफिल कर रहे हो? और ये कोचिंग्स में भी बताया जाता है कि ये पर्टिकुलर फाउंडेशन कर लो तो फिर आप कोई भी एग्ज़ाम दे देना और चीज़ें हो जाएंगी। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है भाई? कोचिंग्स बोलेंगे ग्रेजुएशन सबसे बेस्ट टाइम है कोचिंग करने का। भाई नहीं हुआ तो फिर बेस्ट टाइम का क्या करेंगे? उसका भी तो बता दो। ट्रैप है ये, आप समझो इस चीज को। आप अभी तक ये डिफाइन नहीं कर पाए हो कि आपको कितने अटेम्प्ट देने हैं या फिर इस प्रिपरेशन में कितना टाइम डिवोट करना है। कोचिंग्स में जो फेक इन्वायरमेंट होता है, आप देखते होंगे, आपको सब पता है, सोशल मीडिया के थ्रू या और भी अलग अलग माध्यम से आपने चीज़ें देखी होंगी।
वहाँ से निकला हुआ स्टूडेंट और कॉलेज से निकला हुआ स्टूडेंट कैसे कंपेयर करोगे आप? क्या आपके अंदर उतने कम्युनिकेशन स्किल्स हैं? आप कॉलेज जाते हो, कॉलेज में कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आप डिबेट करते हो, डिस्कशंस करते हो, वहाँ की जो करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं वो ऑर्गेनाइज करवाते हो, आप फेस्ट में पार्टिसिपेट करते हो, वहाँ पे जो इलेक्शंस होते हैं, कुछ कॉलेजेस में होते हैं, कुछ में नहीं होते, बट जो स्टूडेंट्स यूनियंस होती हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हो, वहाँ पे जो चीज़ें आप सीखते हो, क्या आप वो कोचिंग में सीख पाते हो? आप कोचिंग्स में रह के एक डिसीजन मेकिंग वाली क्वालिटी भी अडोप्ट नहीं कर पाते, आप ये तक चूज़ नहीं कर पाते कि आपको करना क्या है। फीस, इतनी ज़्यादा फीस, फिर कोई टॉपर आके सामने खड़ा हो जाएगा, वो बता देगा कि यार मैंने तो यहीं से किया था सब कुछ और सिलेक्शन हो जाएगा, एंड देन अगेन वो ड्रीम्स आपके बनने लगते हैं कि हाँ यार हो जाएगा, जब इसका होगा तो मेरा भी हो जाएगा। उसके बैकग्राउंड में वो क्या क्या चीज़ें करके आया है भाई, वो सच, वो भी तो जान लो उनसे। जो सरफेस पे जो चीज़ें हैं वो सच्चाई नहीं है। कॉलेज एजुकेशन को आप इतना हल्के में कैसे ले रहे हो, पता नहीं। मतलब क्यों ऐसा हो रहा है कि 12th के बाद डायरेक्ट कोचिंग जाना है और तैयारी करनी है? पहले लाइफ तो जी लो, जान लो ना, वो लाइफ लेसन्स जो आप कॉलेज में सीखने वाले थे वो तो सीख लो। क्या कोचिंग्स में मिल जाएंगे आपको? नहीं होगा ऐसा। तो ये जो डिसीजन है ना, आपको बहुत सोच समझ के लेना है। फिर रही बात वैकेंसी की, आपको हर थोड़े दिन में कोई ना कोई ऐसी वैकेंसी आ रही होगी कि हाँ यार ये भी भर लेता हूँ, ये भी फॉर्म फिल कर देते हैं, इसमें भी अप्लाई कर देते हैं, और एक एग्ज़ाम पे हम स्टिक हो ही नहीं पाते। जिस एग्ज़ाम की हमने कोचिंग ली थी उस एग्ज़ाम को छोड़ के हम अब ये कर रहे होते हैं कि यार कोई भी एग्ज़ाम निकल जाए, लेकिन कोचिंग का पैसा तो आपने इस चीज़ का दिया था, पर्टिकुलर एग्ज़ाम का, अब क्या करें? पेरेंट्स से बात करना छोड़ देते हो। पेरेंट्स कुछ भी चीज़ पूछते हैं तो वो आपको बर्डन फील होने लगेगा, आपको लगेगा यार क्यों पूछ रहे हैं, पेरेंट्स का बर्डन है मेरे ऊपर। क्या पेरेंट्स आपसे ये भी सवाल ना करें कि आप क्या कर रहे हो, कितना पढ़ रहे हो? क्या उनके पास इतने अधिकार भी नहीं हैं कि आपके पास जो महीने का पैसा आता है वो कहाँ खर्च होता है? लेकिन जब आप 10 साल इस प्रिपरेशन में रह जाते हो तो फिर उन्हीं पेरेंट्स के सामने जाके बोलते हो कि मेरे से तो कुछ नहीं हुआ है, और वो आपको एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि आप उनके बच्चे हो, वो करेंगे। पास फेल होने से उन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बट क्या आप अपने प्रिपरेशन के प्रति ईमानदार थे? तो 12th के बाद आप कॉलेज जाओ, कॉलेज में जाके चीज़ें सीखो। आपको कोचिंग करनी ही है तो आप ऑनलाइन कोई भी कोचिंग कर लो ना। क्यों इतना पैसा, और जितना पैसा आप दे रहे हो, फीस दे रहे हो, क्या वो वर्थ इट है? आप एक बार उनके पुराने स्टूडेंट से तो पूछो, सबसे, हर कोचिंग के पुराने स्टूडेंट से पूछो कि हाँ ये वर्थ इट है या नहीं है। क्या अचीव किया? इतने हज़ारों में लाखों में स्टूडेंट्स पढ़ के चले गए, वो अब कहाँ हैं और वो क्या कर रहे हैं? तो भाई 12th के बाद मेरा तो सजेशन आपको ये है कि आप कॉलेज करो, और कॉलेज के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करो। कॉलेज के टाइम पे भी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो एक सही डायरेक्शन के साथ, ऐसा नहीं फॉर द सेक ऑफ कोचिंग, बस कोचिंग ले ली, उसका रिजल्ट और उसका आउटपुट ज़ीरो। तो ये था
है ना। आप देखना बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे कि पूरी कोचिंग कर ली होती, सिलेबस नहीं पढ़ा हुआ होता, उन्होंने PYQ नहीं देखे हुए होते। ये हर साल कैसे नोट्स की नई नई किताबें नए नए नोट्स कैसे आ जाते हैं, आपने पढ़े ही नहीं हुए होते हैं। भाई नोट्स तो बना लिया ना, सेम सिलेबस है, थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ तो उसी टॉपिक को ऐड करना होता है, बट आपने वो पढ़ा ही नहीं हुआ होता। आप सिर्फ वो कॉलेज के जो कोचिंग के जो नोट्स हैं आप उनको फॉलो कर रहे होते हो। तो ये मेरी तरफ से चीज़ें थी ना, सजेशंस हैं बस आप लोगों के लिए, ठीक है। बाकी चॉइस तो आपकी है, कोचिंग करो नो डाउट, अच्छी है, बट सही टाइम पे। सही टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आंखें बंद करके ऐसे पैसा लुटाना सही नहीं है। बाकी हम लोग इसी तरीके की वीडियोस अभी आप लोगों के लिए लेके आएंगे कि हाँ अगर ग्रेजुएशन में भी करना है तो किस तरीके से आपके पास प्लान होना चाहिए, आपको प्लान फॉलो करना है नहीं करना है ना, वो भी बताएंगे। सारे PYQs डिस्कस करेंगे RAS के लिए, सब्जेक्ट वाइज सोर्सेज बताएंगे आपको कि कहाँ से कौन सा टॉपिक कवर करना है। ये इस सीरीज़ में हमारी ये सारी वीडियोस आएंगी अब, ओके, तो आप जुड़े रहिएगा। बाकी आपके भी कोई सजेशंस हों तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच।